सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के अष्टम सूत्र पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, भूमा संप्रसादात अध्योपदेशात, अर्थात सबसे बड़ा है, यहाँ सांकेतिक अर्थ में है कि सबसे बड़ा है जो प्राण रूपी जीवात्मा है, उससे भी बढ़ करके जो है वह ही उपदेश में बताया गया है। यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि संप्रसादात जो है, इसका अर्थ हो गया कि जो जीवात्मा है उसको ही संप्रसाद कहा गया है, यानी प्रसाद के रूप में है, कृपा के रूप में है, परमात्मा की कृपा के रूप में ही यह जीवात्मा है। और यह जो जीवात्मा है, यह इसको संप्रसादात के रूप में कहा गया है, प्राण के अर्थ में कहा गया है, यानी प्राण का ही दूसरा नाम संप्रसाद रखा गया है। तो प्राण को संप्रसाद कहा गया है, परमात्मा का ही प्रसाद कहा गया है प्राण को, और यह जीवात्मा का रूप है। प्राण जो है, प्राण के विषय में छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि प्राण जो है ना, वह प्राण के द्वारा ही गमन करता है, और प्राण ही जो है वह प्राण देता है। और प्राण कैसे देता है? प्राण के जरिए ही देता है और प्राण के लिए ही देता है। इसलिए यह भी कहा गया है कि प्राण जो है पिता है, प्राण जो है माता है, प्राण जो है भाई है, प्राण जो बहन है, प्राण ही आचार्य है, प्राण ही ब्राह्मण है। इतना प्राण का मतलब कि उपदेश दिया गया है, उसकी इतनी महिमा गाई गई है। तो यहाँ पर जो सूत्रकार हैं बादरायण ऋषि, तो वे जीवात्मा को कह रहे हैं संप्रसाद। तो यह जो संप्रसाद है, यानी यह जो जीवात्मा है, इससे भी बढ़ करके, इससे ऊपर उठ करके किसको कहा गया है? भूमा को कहा गया। भूमा किसको कहा गया है? सबसे बड़ा जो है, यानी परमात्मा, जो सबसे बड़ा ब्रह्म जो है उसको कहा गया है। जो विज्ञान, मनन, श्रद्धा, निष्ठा, इन सब के आधार पर जिसे हम अनुभूत करते हैं, और जो सबका आधार है, सबका आश्रय है, तो इसको जो है भूमा कहा गया है। सच्चिदानंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और ब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है भूमा। तो इस सूत्र में यही बताया गया है कि भूमा जो है वह सबसे बड़ा है। और वह भूमा कौन है? तो परब्रह्म परमात्मा है सबसे बड़ा। तो उसी के विषय में यहाँ पर सूत्रकार ने उपदेश किया है। हरि ओम।